नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मनी लाइफ में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, जो बिहार का विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए भाजपा जो है एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। अमित शाह खास करके रणनीति बना चुके हैं कि उन्हें गद्दी पे या तो सम्राट चौधरी को बिठाना है या तो फिर नित्यानंद राय को बिठाना है। और जहाँ तक इंटरनली खबर आ रही है कि इन दोनों में से कोई भी एक मुख्यमंत्री होगा और एक चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर चल रही है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस यही कारण था कि चिराग पासवान को अपनी जगह पे अड़ने के लिए कहा गया और अच्छी सीटों के लिए अड़ने के लिए कहा गया, ताकि वो उनके जाने का डर नीतीश कुमार को सताए और वो अपनी सीटें छोड़ दें। और वो ऐसा हुआ भी, काफ़ी हद तक ऐसा हुआ भी। नीतीश कुमार अपने अपनी सीटें छोड़ दी। कहाँ पिछली बार 115 लड़े थे, इस बार 100 सिर्फ 101 लड़ रहे हैं, वो भी भाजपा के बराबर। कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि भाजपा के बराबर नीतीश कुमार ने सीटें बराबर लड़ी हो। 2005 उठा लीजिए, 10 उठा लीजिए, 15 तो नहीं, महागठबंधन के साथ लड़ा था, या 20 उठा लीजिए। हर बार नीतीश कुमार जदयू ज़्यादा सीटों पर चुना। इस बार बराबर सीटें प्लस लोजपा, जीतन राम मांझी, हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इन लोगों को अपने पाले में कर बीजेपी सब मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें झटकने की कोशिश थी कि बहुमत तक बिना नीतीश कुमार के माइनस नीतीश कुमार पहुंचा जाए, या अगर नीतीश कुमार की जरूरत भी हो, मतलब थोड़ी बहुत हो, बहुमत के करीब पहुंचा जाए या बहुमत तक पहुंच लिया जाए इतनी सीटों के हिसाब से। और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हो गए। वो 142 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे और उनका या उनका गठबंधन अमित शाह का भाई। लेकिन इस चीज को नीतीश कुमार अंतिम समय में समझ गए उनकी चाल को, और उन्होंने अपनी जीती हुई सीटें चिराग पासवान से झटक ली वापस, और किसी भी कीमत पर अच्छी सीटें देने को, अपनी जीती हुई सीटें देने को तैयार नहीं हुई। यहाँ पर एक गच्चा खा गए अमित शाह। नीतीश कुमार जो उनकी चाल को पकड़ लिए, उसमें वो एक गच्चा खा गए। इधर महागठबंधन जो है इसी बीच तेजस्वी को चेहरा घोषित कर दिया है, तो जदयू पर दबाव बढ़ने लगा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाने का। और जैसा कि उम्मीद थी, जो नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, जो प्रो अमित शाह हैं, उनको छोड़कर 3-4 लोग, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि कौन कौन लोग हैं, प्रो नीतीश बीजेपी छोड़कर बाकी सारे लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए भाजपा पर दबाव बनाने लगे, बयान देने लगे। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात कही। और उपेंद्र कुशवाहा ने एक कदम और आगे बढ़कर घोषित कर दिया अपनी तरफ से। जब ये दोनों देखे कि बिहार में बिना नीतीश कुमार के नहीं संभव है, तो इन दोनों ने अपनी राह अलग पकड़ ली और नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया। तब बीजेपी ने हल्के नानुपुर के बाद धीरे लफ्जों में, कभी पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद के द्वारा, तो कभी राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा कहलवाया कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लेकिन अभी भी जो टॉप लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसकी तरफ से नहीं कहा गया है। जो ऑफिशियल चेहरा है, इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, इन चारों में से किसी ने नाम नहीं लिया है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये लोग अभी भी असमंजस बना के रखे हैं, परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि भाजपा बना सकती हो। अगर पहले से घोषित कर दें तो भाजपा निश्चित तौर से अपने वादे के अनुसार नीतीश कुमार को बनाना होगा, इसलिए घोषित नहीं कर रही है। तो ये चीजें जो है नीतीश कुमार ताड़ा गए हैं, पकड़ लिए हैं, अमित शाह की चाल को पकड़ लिए हैं।
और प्रो बीजेपी कैंप के जो जदयू में नेताओं हैं उन लोगों को भी पकड़ लिए हैं। उन लोगों की अच्छी क्लास भी लगी है सीट बंटवारे के संबंध को लेकर ही, जब उन्हें पता लगा कि हमारी जीती हुई सीटें उनको दी जा रही है चिराग पासवान। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक आदत है कि वो कभी अपना नुकसान भूलते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिसे नीतीश कुमार ने पकड़ लिया अमित शाह के चलते। पकड़ने के बाद इन्होंने अगले 3 दिन तक सारे अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो नीतीश को बिहार आ रहे हैं दौरे में, वो 29 और 30 के जो जो प्रधानमंत्री की सभा है, जनसभा है, उसमें प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नीतीश कुमार नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार मंच शेयर नहीं करने जा रहे हैं। और अगले 3 दिन वो समता पार्टी के टाइम के अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुला रहे हैं, वन टू वन उनसे बात कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को छोड़कर कई 2-3 चुनाव प्रचार को रद्द कर वो अपने पुराने साथियों को बुलाकर मिल रहे हैं, जो कि पार्टी के स्थापना समता पार्टी के समय से साथ में थे। उस समय से जो नेता साथ हैं उन लोगों को बुलाकर मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जाग गए हैं। नीतीश कुमार उठ कर खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार को जिसने हारा हुआ समझा था उसको खड़ा, वो खुद उसको खड़ा अपने आप को कर रहे हैं। नीतीश कुमार फिर से अखबारें पढ़ना शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार फिर से पेपर देखना शुरू कर दिए हैं, टीवी देखना, न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार हर चीज वो जानना चाहते हैं। जो उन्होंने भरोसा करके कुछ नेताओं को जो पावर दिया था, जो शक्ति दी थी, उसका जो जिन्होंने बेजा इस्तेमाल किया उसके बारे में पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब स्थिति ये है कि अमित शाह को की सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है कि अब वो घोषित करे तो करे कैसे? वो एक जिद्दी आदमी माने जाते हैं, जिद्दी नेता माने जाते हैं कि अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। तो अब तक जब उन्होंने कह दिया है कि वो कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पहले से नहीं घोषित होगा, केवल नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में विधायक दल तय करेंगे, तो अब वो अपने ही बातों पर अडिग रहेंगे, रहने की कोशिश करेंगे। शायद मजबूरी हो जाए, प्रेशर इतना बन जाए, नीतीश कुमार इतना दबाव बना दें कि उन्हें घोषित करना पड़े तो नहीं कर सकते, लेकिन वो आज अपनी जिद के लिए वो भी जाने जाते हैं। दोस्तों इसमें अब धीरे धीरे सारा जो है पावर जो है शिफ्ट हो रहा है जदयू का। नीतीश कुमार के बाद संजय झा, ललन सिंह से हटकर, अशोक चौधरी से हटकर मनीष वर्मा की ओर। मनीष वर्मा बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। इन दोनों वो नीतीश कुमार के ज्यादा करीब दिख रहे हैं। पिछले कुछ 5-6 दिनों से मनीष वर्मा की ज्यादा चल रही है, ज्यादातर फैसले वही ले रहे हैं। तो क्या बन रहा है, यहां तक अंदरूनी खबर है दोस्तों कि जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है का नारा चला था, जहां पर जहां भाजपा के उम्मीदवार नहीं थे, वहां जदयू के बजाय भाजपा के वोटरों से अपील की गई थी कि लोजपा को वोट दिया जाए। तभी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि कौन मेरा दुश्मन था, कौन दोस्त, ये तो इस चुनाव में पता ही नहीं चला। लेकिन इस बार उन्हें सब कुछ पता चल चुका है पहले ही, और उसकी तैयारी, वही खेल वो भाजपा के साथ दोहराने की तैयारी कर लिए हैं। अंदर ही अंदर दोस्तों जदयू के कैडर जो परमानेंट वोटर हैं उन तक खबर भेजी जा रही है कि जहां जदयू नहीं है, जिस सीट पर जदयू खुद चुनाव नहीं लड़ रहा है, वहां महागठबंधन को वोट कर दें। वहां के वोटर जो जदयू के परंपरागत वोटर हैं वो महागठबंधन को वोट करें। ये मैसेज भेजा जा रहा है, ये विश्वास सूत्रों से मैसेज भेजा जा रहा है। और ये क्लियर जान लीजिए, आप मान लीजिए कि इस बार जदयू की सीटें 20-25 से ज्यादा बढ़ने वाली हैं। नीतीश कुमार 70 पार भी जा सकते हैं, और 70 पार जाने का मतलब हर कंडीशन में भाजपा को नीतीश के सामने झुकना ही पड़ेगा। तुम ही देवता, तुम ही पिता करना ही होगा, नहीं तो सत्ता
उनके हाथ में ही होगी, ये नहीं तो तेजस्वी से। दिक्कत क्या है, इनके नाम पर तो कोई भी तैयार है। नीतीश कुमार एक सर्वमान्य चेहरा है, जिसे कि सार कोई भी काट नहीं सकता। उनके काम को 20 साल के बाद भी कोई भी जनता दबे मुंह से ही सही, उनके विरोधी भी उनके कामों की प्रशंसा करते हैं। तो फिर नीतीश नाम केवलम तो फिर करना ही होगा चुनाव के बाद। तो क्या अमित शाह की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी? क्या अमित शाह अपनी रणनीति में चाणक्य कहे जाने वाले बिहारी चाणक्य से हार जाएंगे? ये तो आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये चुनाव अब तो नजदीक आता जा रहा है। छठ पूजा खत्म होने के कगार पे है, खत्म हो ही चला है। तो अब चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी। अब यहाँ से चुनाव की आक्रामकता बढ़ेगी, प्रचार का रफ्तार बढ़ेगा, क्योंकि पहले चरण का विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन रह गए हैं दोस्तों, जिसमें भी 8 दिन में प्रचार 5-6 दिन ही बचा है, क्योंकि 2 दिन पहले प्रचार खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या करेंगे, क्या परिस्थितियां बनेगी? क्या बिहारी चाणक्य अपनी चालों से देश के चाणक्य, सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को पछाड़ देगी? चार मात का खेल में कौन ऊपर होगा कौन नीचे, ये तो विधानसभा चुनाव 14 नवंबर को पता लगेगा। और किसके हाथ में गोटियां होंगी, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, ये 14 नवंबर को पता लगेगा। अगर नीतीश कुमार को चेहरा नहीं घोषित किया गया, तो इसमें भाजपा का भी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जदयू से कहीं ज्यादा भाजपा का बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को चेहरा बना दिया गया है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एनडीए का चेहरा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूं रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में।